हेलो नमस्कार, मैं शिव प्रकाश तिवारी सोनू। आज हमारे साथ काम करने वाले हैं समीम। समीम जी, बोलिए जनता को कुछ हेलो हाय जो भी बोलना है दर्शकों को, जो भी बोल सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे बोलिए। तो ये काम करने वाले जो लोग होते हैं वो बोल नहीं पाते, और बोलने वाले कभी कुछ कर नहीं पाते। बिरले ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं वो कर देते हैं, अन्यथा ऐसे ही लोग मिलते हैं जो बोलते तो हैं पर कर नहीं पाते, और जो करते हैं वो बोल नहीं पाते। दोनों का संयोग संयोग से बनता है। ठीक है, तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम समीम खान। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रहने वाला हूँ झारखंड। ये हैं समीम खान और रहने वाले हैं झारखंड का। झारखंड में इनका ज़िला है गढ़वा ज़िला, और गढ़वा ज़िले में इनका घर है तिलदाग। मैं जानता हूँ आपका घर तिलदाग है ना, तिलदाग है। ये काम करते हैं कंस्ट्रक्शन में। कितने साल से आप काम कर रहे हैं? कम से कम देखा कि 5-6 साल तो 5-6 साल से ये कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं। इसके पहले आप क्या करते थे? इसके पहले तो मैं काम करता था खुद। क्या काम? करता मतलब कंस्ट्रक्शन में आप कितना दिन से इस लाइन में काम कर रहे हैं? बहुत रहा 5-6 साल। 5-6 साल पहले क्या करते थे? पहले 5-6 साल में घर में रहते थे, खेती बाड़ी। खेती बाड़ी और गांव में जो काम होता है वही करते थे। गांव में जो करते हैं वो काम करते थे। बच्चे कितने हैं आपके? जी 3 बच्चे हैं। लड़का कितना, लड़की कितना? 2 लड़का 1 लड़की। 2 लड़का और 1 लड़की। तो मैं ये बात जानना चाहता हूँ कि मेरे 5-6 प्रश्न रहेंगे, ज़्यादा नहीं रहेगा। एक तो आपका फैमिली मेम्बर में कौन कौन है? अर्निंग कहाँ से है? काम करने वाले अपने परिवार में आप अकेले कमाने वाले हैं या आपकी वाइफ भी काम करके कुछ कमाती हैं? अकेला कमाते हैं ये। बच्चे 3 हैं, आप हैं। 5 लोगों का, 5 व्यक्तियों का परिवार है। बहुत सुंदर। अब ये बताइए, आप महीना में कितना कमा लेते हैं? नहीं, अभी मतलब फिलहाल के लिए 22-24 ऐसा। इनका जो है मैक्सिमम 24,000 रुपये महीने तक कमा लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं। ड्यूटी जो होता है इनका कितने बजे से कितने बजे तक आपका ड्यूटी होता है? अभी मतलब 9 से 9 बजे से लेकर के 9 बजे तक ये काम करते हैं और महीने में 24,000 कमा लेते हैं। बढ़िया जगह लगे हैं, बढ़िया कंपनी है, टाइम से पेमेंट दे देती है। जो भी है भरोसा है, मिल जाएगा। कभी कभी कुछ लोग गलत जगह पर काम करने लगते हैं, कैसे? बिना भरोसे वाले कंपनी पर। जैसे मान लीजिए बड़ी जिनका नाम है, मैं बता रहा हूँ, मैं उन कंपनियों का जानता हूँ जिनका नाम बड़ा है और वहाँ जो है वर्कर बिल्कुल बुरी तरीके से शोषित है, उनका शोषण हो रहा है बहुत गलत तरीके से। जो देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, उसके नाम पर जो कंस्ट्रक्शन कंपनी उसका चलता है, वो शोषण कैसे करती है मैं आपको बताऊंगा किसी वीडियो में। उसी कंपनी में काम करने वाले वर्कर से बात करके मैं आपको बताऊंगा उस कंपनी में, बड़ी कंपनी में शोषण कैसे होता है। खाने का कितना दिक्कत है, रहने का कितना दिक्कत है, काम कितने घंटा करना पड़ता है, पीने का पानी की व्यवस्था कैसा है, साइट पर व्यवहार कैसा है कंपनी के एम्प्लॉई का आपके प्रति, मैं बताऊंगा। 24,000 रुपये आप महीने में कमाते हैं। कम से कम कितना कमाते हैं? हाँ 24 बेस ज़्यादा से ज़्यादा 24, और कम से कम उससे कम मान लीजिए 20,000 22,000 मान के चलते हैं। 22-23 गारंटी है। इसमें से आपका यहाँ खाने में कितना खर्चा है? खाने में क्या मतलब मुश्किल से महीने में 7,000 रुपया यहाँ खा जाते हैं, बचता है आपका 17,000 रुपया। देखिए, थोड़ा जोर से बोलिए, थोड़ा आवाज़ जाना चाहिए। हाँ चलिए। 24,000 रुपये ये उठाते हैं, 7,000 रुपये यहीं खा जाते हैं। कपड़ा वगैरह भी फट जाता हो एक आध, तो कितना फटेगा नहीं, कपड़ा तो फटना ही है। कितना का कपड़ा लेना पड़ता है? मतलब
2000 है जैसा कपड़ा मतलब हाँ, मतलब 2000 रुपये का महीने में कपड़ा फट जाता है। कंस्ट्रक्शन का काम है, 2000 रुपये का फट ही जाएगा, इतना तो है। तो 7 दूनी 9 हज़ार रुपया हो गया। और कुछ खर्चा है इसके अतिरिक्त? तो कुछ नहीं है। और कुछ आप शराब वराब पीते नहीं है, कोई खैनी खा लेते हैं, बाकी कोई फालतू खर्चा नहीं है। तो 9 हज़ार रुपया यहाँ हो गया। घर पर कितना खर्चा है आपका? घर पर मतलब 5 हज़ार रुपया आपके घर पर खाने पीने में खर्चा है। तो हो गया आपका 9 5 14 हज़ार। 10 हज़ार रुपया आपका बचत है। इसमें आपको बच्चों को पढ़ाने में कितना पैसा खर्चा करते हैं? बच्चे को पढ़ाने में ट्यूशन पढ़ाने में मोटामोटी 3000 3500 महीना में जाता है। 3000 3500 तो हो गया आपका 9 5 14 और 3500, 17,500 रुपया हो गया। इतना मतलब हर महीने को जाता है। 17,500 रुपया इनका हो गया। कुछ LIC वगैरह भी किए हैं? कुछ है? LIC में हर लड़की के नाम से तो हम डायरेक्ट तो फिक्स किए हैं, वो छोड़ दीजिए उसको। मंथली खर्चा मैं देख रहा हूँ तो 17,500 रुपया, 24,000 और 22,000 के बीच में 23,000 रुपया इनका इनकम मैं फिक्स मानता हूँ। 17,500 रुपये ये खर्चा कर देते हैं। अब इनका बचता है कितना? 5,500 रुपया। मैं कितने दिन महीना में यहाँ रहते हैं? साल में आप कितना महीना काम करते हैं ये मैं जानना चाहता हूँ। साल में जैसे 6 महीना 7 महीना 8 महीना ऐसे रहता है। मतलब एक एवरेज मान लिया जाए 6 महीना पर। 6 महीना पर जाएंगे तो कितने दिन के लिए जाएंगे? मात्र 1 महीना। 6 महीना में 1 महीने के लिए जाएंगे। हर महीने 7,500 रुपया ये बचा रहे हैं। और इनका जो है 5 महीने में 7 5 35 और 3.5 38,000 रुपया बचेगा। 5 महीना ये बचाएंगे, छठा महीना में ये घर जाएंगे तो इनका क्या होगा? खर्चा उतना ही रहेगा, 17,500 रुपया। तो 38 में से 17,500 निकल गया, 21,000 बचेगा। 21,000 में ये जाने आने में कितना खर्चा होगा आपका? जाने आने में क्या होगा? मतलब ट्रेन से कर दिया था, बुक करेगा तो मैंने 2000 धरिए ना। तो 21,000 में से 2,000 चला गया इनका, बचा 19,000। 19,000 जाएंगे घर पर तो बच्चे बच्चों को कपड़ा वगैरह खरीदना पड़ेगा। 12,000 पैसे तो लेना तो पड़ता है। कितना तक का कपड़ा खरीदना पड़ जाता है? 3 बच्चे, वाइफ और अपने लिए। अपने लिए छोड़ के अगर बच्चे लोग सब चला गया वो ना तो कैसे मिलते हैं 10-12 हज़ार। तो 6 महीने में एक बार अगर आप कपड़ा खरीदेंगे तो 12,000 रुपये का कपड़ा खरीदेंगे। तो फिर आपका तो ले दे के हमको लगता है कि 21,000 में से 12,000 गया, 9,000 रुपया बचा। 9,000 में आप 6 महीने में 9,000 रुपया अगर बचा रहे हैं तो 12 महीने में कितना बचाएंगे? 18,000। तो साल में आपका बचत है 18,000 रुपया। तो पढ़ाई लिखाई में देखना है थोड़ी एक मतलब ये खा रहे हैं उड़ा रहे हैं, बात में लड़का तो पहले आगे बढ़ा बात देखो। मतलब कमा के आप महीना में 24,000, एक आदमी है तो एक आदमी का परिवार है तो एक आदमी कमा रहा है, 2 आदमी और मतलब और बचत अब कैसे कैसे गया उनको बता। एक लड़का मेरा हो गया 4 दिन लगा को बच गया। अरे तो भाई लड़का का कमाई लड़का को जोड़ा जाएगा ना, आपका नहीं ना जोड़ा जाएगा। तो वो कमा रहा है, फिर वो क्या होगा? अभी कमाएगा 4 साल 5 साल, फिर उसका भी विवाह होगा, साइकिल आप ही के जैसा उसका भी बन जाएगा, फिर उसका भी नहीं बचेगा, आपका भी नहीं बचेगा। मान लीजिए 6 महीना साल भर 5 साल कमाएगा, शादी नहीं किया है तो बचेगा, तो फिर उसके शादी में खर्च होगा, उसके लिए कुछ भविष्य में कुछ अलग करना चाहे तो उसके लिए पूंजी भी चाहिए। मतलब आपके तरफ से नील बटा सन्नाटा, कुछ भी बचत नहीं है ले देके। तो भैया यही है एक मजदूर का जीवन और उसका आय और उसका व्यय। इस तरीके से सोचिए एक मजदूर कैसे आपात स्थिति में सरवाइव करेगा। मान लीजिए इनको कुछ हो गया, मेडिकल का ज़रूरत पड़ा, ये तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना देते हैं, काम कर देते हैं, देश का नाम हो जाता है, देश का विकास हो गया, विकास हो गया, विकास हो गया। बताइए कैसे होगा विकास?
अब इनको किसी भी इमरजेंसी में पैसे की आवश्यकता होगी तो वो कर नहीं पाएंगे। इनको मेडिकल की ज़रूरत हो गई तो वो नहीं दे पाएंगे। भैया सरकार से इसीलिए विनम्र निवेदन है, मजदूर वर्ग के लिए कम से कम मेडिकल, शिक्षा, इन सब का व्यवस्था कीजिए। इनको ये भी नहीं पता है कि शिक्षा कितने प्रकार का है, किस किस स्तर का है। ये तो बस यही जानते हैं गांव में स्कूल है, उसमें भेजना है, थोड़ा बूस्ट करने के लिए बच्चों को ट्यूशन करा देना है। ट्यूटर 500 रुपया ले लेता है, 1000 रुपया ले लेता है, पुस्तिका में कुछ पैसे खर्च हो जाते हैं। तो इस प्रकार से मजदूरों का जीवन चल रहा है। आप स्वयं सोचिए, क्या मजदूर की बात करने के लिए सरकार में कोई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दलित की बात, ब्राह्मण की बात, मंदिर की बात, हिंदू की बात, मस्जिद की बात, मुसलमान की बात, 3 तलाक, 4 तलाक, 7 तलाक, पता नहीं क्या क्या मुद्दा है। कभी आपको लगता है मजदूर भी कोई मुद्दा है? नहीं है। ब्लू कलर का सम्मान नहीं है इस देश में, काम करने वाले का सम्मान नहीं है देश में, घर में भी नहीं होता है। जो काम करता है घर में उसको लोग मूर्ख समझते हैं, गांव में जो काम करता है उसको लोग मूर्ख समझते हैं, और देश में जो काम करता है उसको भी देश का सरकार, देश के नेता मूर्ख समझते हैं, क्योंकि काम करने वाला व्यक्ति देश में मूर्ख है, वही बुद्धिमान है। अगर किसी बारात में गए हैं, कोई अगर सब्जी चला रहा है तो वो मूर्ख है, और जो उसमें डायरेक्शन दे रहा है उसको सब्जी दो, उसको सब्जी दो, वो बुद्धिमान है। स्वयं सोचिए, चौकी जो उठा रहा है वो मूर्ख है, और जो बता रहा है इधर करो उधर करो वो बुद्धिमान है। ये कैसा बुद्धिमान है भाई? काम करने वाला मूर्ख है और डायरेक्शन देने वाला बुद्धिमान है। थोड़ा सोचिए, कुछ अलग से अद्भुत तुम जानते हो, उसमें डायरेक्शन दो तो तुमको बुद्धिमान मान लिया जाएगा। इन सब काम में भी, छोटे छोटे काम में डायरेक्शन देने वाले को बुद्धिमान मान लिया जाता है। कि सास बहू वाला कल्चर समाप्त हो, देश में काम करने वाले का सम्मान हो, बहुत उत्तम होगा। ठीक है, सास जो है अपना काम करके अपना स्थान ग्रहण करे, और बहू जो है चला रही है उसका सम्मान हो। समझिए बात को, कितना परिश्रम करके एक बहू सुबह उठ करके खाना से लेकर के हर चीज़ की व्यवस्था बनाती है, और डायरेक्शन देने वाली सास क्या कहती है, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। ठीक है, आपको क्या लगता है सबसे बड़ा समस्या मजदूर के जीवन में क्या है? समस्या मजदूर की क्या है, वो यही सोचता है मतलब हम कमा रहे खाएगा, कुछ आगे बढ़ने का नहीं सोचते हैं। सोचता है हम भी आगे बढ़ें, तब आगे कमेंगे तो होना चाहिए ज़्यादा, तो आगे बढ़ता है। तो जितना कमाएंगे उतना खा जाएंगे, तो पूंजी कहाँ से बनाएंगे? आदमी सोचता है कि खाए ना, लेकिन अब मान के चलिए दूसरा के देश में बाल बच्चा अगर आपको निर्भर हो जाएगा, अच्छा लगेगा। अगर खुश रहो बाले बच्चे, अगर उन लोग खुश तो मैं भी। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद। अगला फिर कोई वर्कर लेके आएंगे, उसकी समस्याएं पूछेंगे, उसका आय पूछेंगे, उसका व्यय पूछेंगे, उसकी पारिवारिक स्थिति पूछेंगे, और उसका विचार पूछेंगे, देश के विषय में क्या सोचता है, धर्म के विषय में क्या सोचता है, राजनीति के विषय में क्या सोचता है। ये व्यक्ति जो है कम बोलते हैं, अगर बोलना चाहे तो 2-4 प्रश्न आपसे और पूछ लूँ। देश के विषय में आप क्या सोचते हैं, देश क्या है? देश के बारे में देखना हमसे चलिए ठीक है, देश के विषय में कुछ नहीं बताएंगे। आप बताइए धर्म के विषय में क्या सोचते हैं? धर्म के विषय में क्या सोचते हैं? धर्म के विषय में ये है कि अपने धर्म निभा जैसा निभा। बस आप सामाजिक दायित्व कुछ सोचते हैं, क्या है आपका समाज में, आपका दायित्व क्या है, आपको क्या करना चाहिए समाज के लिए, कुछ सोचते हैं ऐसा? समाज के लिए उसका मान के समाज में ही ना, आज समाज है बैठता है मीटिंग बैठाता है, आज इसको मतलब ये काम करना भाई, इतना पैसा जमा करो, जो भी बोलता है नहीं करता।
अच्छा, ये जो हम इंटरव्यू लिए हैं इसको यूट्यूब में डालेंगे तो आपको कोई आपत्ति हाँ, कोई आपत्ति नहीं ना है? चलिए ठीक है, धन्यवाद। देश धर्म ये सब पूछ लिए, हर चीज़ पूछ लिए, राज्य स्टेट ये सब में आप बोल नहीं पाएंगे, तो इसके लिए इन सब प्रश्न को आपसे मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई उस तरीके का बोलने वाला होता तो करता। धन्यवाद, नमस्कार।